नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल प्रदेश छोटे चिड़िए से बड़ा इलाज। एम्स बिलासपुर में आधुनिक तकनीक से होगा उपचार। एम्स बिलासपुर का रेडियोलॉजी विभाग आने वाले महीनों में अपनी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सेवाओं का व्यापक विस्तार करने जा रहा है। संस्थान में जल्द ही अत्याधुनिक बायप्लेन DSA मशीन स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही समर्पित स्ट्रोक इंटरवेंशन सेवाओं की शुरुआत और DM इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी है। इस पहल से मरीजों की देखभाल और अकादमिक प्रशिक्षण दोनों को नई मजबूती मिलेगी। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की एक आधुनिक और क्रांतिकारी शाखा है, जिसमें इमेज गाइडेड तकनीकों जैसे एक्सरे, सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की मदद से शरीर की जटिल बीमारियों का इलाज किया जाता है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बड़ी सर्जरी की जरूरत कम पड़ती है। छोटे छोटे चीरे लगाकर उपचार किया जाता है, जिससे संक्रमण का खतरा कम रहता है और मरीजों को कम दर्द के साथ जल्दी आराम मिलता है। हिमाचल में मौसम विभाग का अलर्ट। भारी बर्फबारी ने थामी रफ्तार, प्रशासन ने की हिदायतें जारी। हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों और प्रसिद्ध अटल टनल के पास बीते कल से जारी भारी हिमपात ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बर्फबारी इतनी भीषण है कि प्रशासन को सुरक्षा के मद्देनजर टनल के दक्षिणी छोर को आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद करना पड़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले कुछ दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका अर्थ है कि अब भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थमने वाला नहीं है। प्रशासन ने बढ़ते खतरे को देखते हुए स्थानीय निवासियों और सैलानियों के लिए सख्त हिदायत जारी की है। अनावश्यक यात्रा से बचे, पहाड़ों की ओर रुख न करें जब तक कि बहुत जरूरी न हो। आधिकारिक अपडेट्स केवल सरकारी बुलेटिन और मौसम विभाग की सलाह पर ही भरोसा करें। सतर्कता, फिसलन और भूस्खलन की संभावना को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। आउटसोर्स भर्ती पर हलफनामा न देने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट तल्ख, राज्य सरकार को जुर्माना। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से अदालती आदेशों की अवहेलना और स्टाफ नर्सों के आउटसोर्स नियुक्तियों पर हलफनामा दाखिल न करने पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सरकार की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए 20,000 का जुर्माना लगाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि IGMC शिमला के निर्धन रोगी उपचार कोष में जमा की जाए। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। ये कर्मचारियों का शोषण है, क्योंकि उन्हें नियमित कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता है। अदालत ने कहा है कि केवल नियुक्तियों का मामला नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 21 से भी जुड़ा है। आउटसोर्स स्टाफ नर्सों पर विभाग का सीधा अनुशासनात्मक नियंत्रण नहीं होता, जिससे अस्पतालों में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। मंडी जिले के बगस्याड़ के पास कारखाने में गिरी 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत। सिराज विधानसभा क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछली रात जंजरहेली थाना क्षेत्र अंतर्गत बगस्याड़ के पास एक और भीषण दुर्घटना हुई है, जिसमें नेकराम पुत्र शंकर दास निवासी गांव सुनान मोहाल कांढी तहसील थुना की कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में केवल नेकराम ही अकेले सवार थे। हादसा इतना भीषण था कि उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।